फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा नई भर्ती वर्ष 2023 में निकली हुई है, उसके लिए जो खान सर के द्वारा जो हिस्ट्री का नोट्स जारी किया गया है, क्लास नोट्स, उसी को कवर करते हुए आज हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित 86 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सभी। फर्स्ट नंबर दिया गया, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये जो माना जाता है ए ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये जो नहीं था, 3 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तंबाकू का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 4 नंबर दिया गया है, वेदों की संख्या जो है वो कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंद्र शब्द, इंद्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक किसे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है डी ऑप्शन सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर सवाल देख लीजिए, दिया गया है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 10 मंडल है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी जो है वो किसे मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सरस्वती नदी को मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वैदिक युग में यौ कहा जाता है। तो यौ किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जौ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, व्रीहि, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है हुआ है। तो व्रीहि शब्द जो है वो ए ऑप्शन चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता जो है वो कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 13 नंबर सवाल का इंद्र थे। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया है 14 नंबर, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन प्रजापति को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन महर्षि कणाद को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ये हमने अभी बताया 10,028 सूक्त हैं, और ऋचाओं की संख्या जो है ऋग्वेद में 10,462 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने की थी। अगला सवाल देख लेते हैं, आर्यों का प्रिय पशु जो था वो कौन सा था। तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो ए ऑप्शन घोड़ा था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आर्यों की सभ्यता जो थी वह कैसी थी। तो आर्यों की सभ्यता जो थी वो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का ए ऑप्शन ग्रामीण थी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। अगला सवाल देख लीजिए, सुमेलित करना है। तो इसका यहाँ से दिया गया है, संगीत से जो संबंधित है वो संगीत से संबंधित है सामवेद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से, देखिए ए का हो जाएगा 3 अथर्ववेद जो संबंधित है औषधियों से संबंधित है, और देखिए बी का हो जाएगा ऋग्वेद जो संबंधित है ईश्वर महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद से संबंधित है बलिदान विधि से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर सवाल दिया गया है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन केकय के शासक थे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से वैदिक सभ्य साहित्य का सही क्रम कौन सा है।
राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। अगला प्रश्न देख लीजिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो कौन सी है? ये जो है ए ऑप्शन सिंधु नदी है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ व्यक्त की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चेनाब के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 26 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 26 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन कुभा या क्रुमु नदी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो सी ऑप्शन अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को उल्लेखित है या समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 9वां मंडल। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? तो ये जो है ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, त्रयी नाम है, तो त्रयी नाम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 3 वेदों के का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नामालेख मिलता है या उल्लेख मिलता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का ये प्रश्न है, यहाँ से इसका आंसर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी मिलान कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से सी ऑप्शन ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यजुर्वेद से पता चलता है। अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक देव मंगलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन इंद्र माना जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 नंबर सवाल का बी ऑप्शन सामवेद का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? तो ये देखिए, ये प्रश्न का ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पर नोट्स में भी गलत छपा रहा है, देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 10,462 ऋचाएँ हैं और 1,028 सूक्त है और जो है 10 मंडल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10,462, यानी ऑप्शन तो दिया नहीं है, यानी यही जो हो जाएगा 10,462 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, नीचे कूट से प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा यहाँ से 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 40 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई और माया वशीकरण का वर्णन है? तो ये जो वर्णन है राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में वर्णन है। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर सवाल देख लेते हैं, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 42 नंबर सवाल का डी ऑप्शन सोम और इस पेय पर नामकृत देवता से संबंधित है, ये बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न देख लीजिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन दर्शन है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो है
वो डी ऑप्शन उपनिषद में मिलती है, जिसकी संख्या जो है 108 है। अगला सवाल देख लीजिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कठोर उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का, अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है सूची 1 और सूची 2। राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए, मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ए का हो जाएगा, 2 हो जाएगा काबुल यानी अफगानिस्तान में, और 2 देख लीजिए 2 का हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा रावी नदी के किनारे, परुषणी जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और देखिए सदा नीरा जो है वो कहाँ है? तो सदा नीरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं गंडक नदी के किनारे है, और सुतुद्री जो है वो सतलज नदी के किनारे है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है यहाँ से अगला प्रश्न 50 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रह्मचर्य, गृह श्रम, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ और संन्यासा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती है? तो जनता जो है वो डी ऑप्शन, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बागज कोई अभिलेख। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये जो लड़ा गया था वो डी ऑप्शन, परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला सवाल देख लीजिए, बागाजिकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 54 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामालेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 55 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोगज कोई अभिलेख। अगला प्रश्न देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो प्रमुखतः था? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वैदिक धर्म था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 59 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, बहुदेववादी था, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 60 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 60 नंबर है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल का, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 62 नंबर सवाल का, वो रहेगा सी ऑप्शन, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन काल में आर्यों को के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, शिकार करना था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस नदी में को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जौ के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रंचजन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का, हो जाएगा डी ऑप्शन, किकट।
अगला प्रश्न देख लीजिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वंश परंपरागत राजतंत्र थी। अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक युगीन सभ्यता जो थी वो कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट आयुर्वेद है, सॉरी आयुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक मुक्त या सूक्त समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त जो संबंधित है वो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, इंद्र को समर्पित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 71 नंबर सवाल दिया गया, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है ए ऑप्शन, अग्नि से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, इंद्र को समझा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो था वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संस्कारों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या जो है वो डी ऑप्शन 16 है। अगला सवाल देख लेते हैं, दिया गया है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है डी ऑप्शन, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यही प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम में अब की बार पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी, ये बता चुके हैं। पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 18 है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? यहाँ पर किस होगा, किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो लिखी गई थी वो ए ऑप्शन, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जो है वो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वासुकी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 81 नंबर सवाल दिया गया, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये जो उद्धृत हुई थी डी ऑप्शन, धर्मशास्त्र के समय में। अगला सवाल देख लीजिए, ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो कैसी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध जो है वो कहाँ से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, गाय के लिए हुआ है। अगला सवाल देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, गाय को। अगला सवाल देख लीजिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपाध्याय कहलाता था। इस तरह से इस वीडियो में 1 to 86 नंबर प्रश्न को कवर किए गए हैं। इसका आंसर की जो है यहाँ पर है, आप सभी मिलान कर लीजिएगा। इतना ही प्रश्न इसमें दिया गया था, वैदिक सभ्यता से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो जैन धर्म होगा, और पीडीएफ में जो था वो थोड़ा गड़बड़ी था, मतलब पेज जो था वो साफ़ नहीं था। नेक्स्ट बार से जो है वो पूरा साफ पेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, जो कि होगा जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म से संबंधित जो है वो कितने प्रश्न हैं बता देते हैं, 39 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, और फिर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो बहुत सारे प्रश्न हैं, करीब कितने हैं ये हम लोग 109 प्रश्न को कवर करेंगे। फिर जो है प्रमुख धर्म पढ़ेंगे, जैसे भागवत धर्म, फिर आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, फिर शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैष्णव धर्म, फिर ईसाई धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सातवाहन वंश, कण्व वंश। फिर उसके कंप्लीट प्रश्न को या क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।